जय वाल्मीकि, जय भीम साथियों। आज मैं चर्चा करूंगा। एक BH न्यूज़ है, मेरठ से शायद ये चलता है, और कोई उमेश नाम का व्यक्ति इसको चलाता है। मैं देख रहा था इस पे, तो इसने एक वीडियो बनाया 5-6 दिन पहले, और उसमें 3-4 लड़के इसने बिठा रखे हैं और ये वाल्मीकि समाज को टारगेट कर रहा है। उनके विरुद्ध इसने ये वीडियो को बनाया है, और उसके जो ऊपर फोटो लगाई है उसमें मेरा फोटो बीच में लगाया, और ये अपने आप को बाबा साहब का चेला बता रहे हैं, और वाल्मीकि समाज को हिंदू बता रहे हैं, या वाल्मीकि समाज का अपमान कर रहे हैं कि पढ़ते लिखते नहीं है। और ये अपनी बहन बेटियों की एट्रोसिटी उनके खिलाफ होती है तो वहाँ जाते नहीं हैं। चमार जाटवी हम ही जाते हैं इनको बचाने के लिए। ये पढ़ते लिखते नहीं हैं तो इनको आगे कैसे बढ़ेंगे, नौकरियाँ कैसे मिलेंगी। एक रविदास जी का जो हिंदू संत है, हिंदू संस्कृति के संत हैं, उनका एक दोहा जाति जाति वाला जाति नहीं जाति, उसको सुना रहा है वो, जबकि इनको पता होना चाहिए रविदास जी कट्टर हिंदू हैं, और उनकी जितने भी उनके कहे हुए हैं तमाम, श्री कृष्ण के ऊपर, गंगा जी के ऊपर, तमाम उनकी स्तुति में उनका पूरा का पूरा रविदास जी का पूरा गुणगान महिमा मंडल उन्होंने किया है हिंदू धर्म का। कहते हैं जी हमारे वाल्मीकियों की लोगों को घोड़ियों पर नहीं चढ़ने दिया जाता, बहन बेटियों की बारात नहीं निकलने दी जाती, तो ये निकलवाते हैं, ये चमार जाटव निकलवाते हैं। ऐसा बोल रहा है वो, बोल रहा है इनको झाड़ू किसने पकड़वाई। और इस तरीके से कह रहा है कि जी वाल्मीकि समाज के घरों में तो बाबा साहब की फ़ोटो मिलती नहीं है, चमार और जाटव समाज के घरों में मिलती है। और कह रहे हैं जी जाटव चमार समाज ने ही बाबा साहब को ठीक से पढ़ाया और किसी वाल्मीकियों ने पढ़ाई नहीं है। सबसे पहले तो इस महामूर्ख को, ये उमेश, इस महामूर्ख को ये समझ आना चाहिए। इसने जो अपनी उसके ऊपर फ़ोटो लगाई है, वीडियो के ऊपर जो फ़ोटो होती है ऊपर बाहर पे, उसमें जो मेरी फ़ोटो है, मेरी फ़ोटो के पीछे बाबा साहब का तस्वीर है। अबे नालायक, वो फ़ोटो तो ठीक से देख लेता है। इतनी हमारे प्रति नफ़रत की तो उस फ़ोटो को भी नहीं देख पाया कि जो फ़ोटो मेरी तूने लगाई है उस पर, उसके पीछे मेरी फ़ोटो में ही बाबा साहब दिखाई दे रहे हैं। पहले तो उसको देख लेता है। दूसरी बात, ये चारों जो ये बिठा रखे हैं ये नमूने, इसने चारों में से इनके नाम के पीछे जाटव और चमार लिखा हुआ है। इनके नाम के पीछे ये सब अपना नाम बता रहे हैं। कोई जाटव है पीछे, नाम के पीछे, और चमार, और ये कह रहे हैं इन्होंने बाबा साहब को पढ़ाया। अरे नालायको, बाबा साहब ने तो ये जातियों के विरुद्ध जो हिंदुओं ने थोपी जाति नाम दिए थे, चमार, जाटव, फलाने ढिकड़े, इनके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। तुमने क्या खाक बाबा साहब को पढ़ा? क्या पढ़ा भाई तुमने बाबा साहब को? तुम हिंदू धर्म को तुम ढो करके घूम रहे हो। तुम ये चमार और जाटव पीछे नाम लगा रहे हो, अपने नाम के साथ लगा रहे हो। हिंदू धर्म ने, हिंदुओं ने जो मनुस्मृति में हमें नाम जो अपमानित करने के लिए जो जो नाम दिए थे, उन्हीं नामों को तुम ढो रहे हो आज भी। तुम तो असली हिंदू हो। उन हिंदू धर्म के उन लोगों की उस बात को सत्य साबित कर रहे हो कि जो उन्होंने हमें नाम दिए थे, ये घृणित नाम दिए थे, ये अपमानित नाम दिए थे हमें अपमान करने के लिए। तो ये चमार, जाटव, इन शब्दों को तुम आज भी ढोए फिर रहे हो अपने नाम के पीछे। तो इसका मतलब तुम कट्टर हिंदू हो, हिंदुओं के चमचे हो तुम, चमचे। तुम भेष बदल के बाबा साहब की फ़ोटो लगा करके, बाबा साहब की जय बोल करके, और तुम इन हिंदुओं के चमचे, तुम आज ये इस SC ST की में आकर के तुमने इनको बर्बाद किया, ख़राब किया, उस बाबा साहब के मिशन को तबाह किया है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि जो 4 नमूने इसने बिठा रखे हैं इस नालायक उमेश ने, वो जो गाना, कोई गाने के उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं, कोई गाना उन्होंने बनाया, और उसके गाने के बोली हैं VIP जाटव। अबे शर्म करो, कहीं डूब मरो। वाल्मीकियों को अपमानित करने
की कोशिश करने वालों, कहीं जाके डूब मरो। वीआईपी जाटव, तुम जातिवादी लोग हो और हिंदू धर्म को मानने वाले कट्टर तुम हो कि उनके दिए हुए उन घृणित नामों को आज भी ढोए फिर रहे हो, और गाना भी उसी नाम से बना रहे हो, वीआईपी जाटव। और एक कह रहा है कि हम तो कुछ ग्रेट चमार और कुछ करके इस तरह के चमार और जाटवों के नाम पर ही हम गाने बनाते हैं। तो तुम हिंदुओं के द्वारा दिए गए उन घृणित नामों को तुम ढोए फिर रहे हो। तो तुम सबसे ज़्यादा तुम हिंदूवादी हो और बाबा साहब के विरुद्ध हो। बाबा साहब को तो तुमने सिर्फ इसलिए पकड़ा हुआ है कि तुम्हें आरक्षण खाना था, तुम्हें उस आरक्षण का लाभ लेना था, तुमने भेष बदल करके तुमने इस तरीके से किया है। और दूसरी बात ये, जितने भी मूवमेंट हुए हैं हमारे समाज के ऊपर, कोई भी एट्रोसिटी हुई है, हम सबसे बढ़ चढ़ के वाल्मीकि ने हिस्सा लिया है तमाम उसमें। और तुम्हारे एक दो नेता आए भी हैं ना, जैसे हाथरस कांड वगैरह में, तो उस हाथरस कांड वगैरह को बेचा है तुम लोगों ने। आज जो वहाँ पर 3 लोग छूट गए हैं, वो तुम्हारी मक्कारी की वजह से, गद्दारी की वजह से छूटे हैं। वहाँ पर हम लोगों ने इतना मूवमेंट चलाया और उसके बाद तुमने उस परिवार को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के तुमने वो गलत वकील दे करके और वहाँ गलत तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया, और तुम एक आध बार हल्ला मचा करके गायब हो गए। क्या तुमने न्याय दिलवाया भाई? सिर्फ फोटो खिंचवा करके, वीडियो बनवा करके वहाँ पर, और तुम भाग गए। आज भी वाल्मीकि समाज अपने उसको लड़ाई को लड़ रहा है। और जो यहाँ पर हुआ था दिल्ली कैंट का जो गुड़िया केस हुआ था, वो हमने लड़ा था, हमारे नौजवानों ने, तमाम समाज ने, वाल्मीकि समाज ने लड़ा था। और तुम्हारा नेता आया था अपनी पार्टी के झंडे लेकर के, उसको उठा के भगाया वहाँ से हमारे लोगों ने, भाग यहाँ से, हम लड़ेंगे अपनी उसका न्याय की लड़ाई। हमने खुद उस लड़ाई को लड़ा है। और ये सिर्फ ये जो परंपरा है ना कि कोई एट्रोसिटी हो जाती है तभी तुम जा कर के पहुँचते हो वहाँ घटना की जगह पे, पैसे खाने के लिए, बेईमानी करने के लिए और अपना नाम चमकाने के लिए पहुँचते हो, सिर्फ एट्रोसिटीज़ में पहुँचते हो। डेली के डेली तुम काम नहीं करते हो वाल्मीकि समाज में। तब तुम वाल्मीकि समाज में डेली उनके जा कर के सामाजिक एकता की बात नहीं करते हो, कभी तुम सहभोज की बात नहीं करते हो, कभी तुम बेटी रोटी के रिश्ते की बात नहीं करते हो। तुम भी नए ब्राह्मण बन करके तुम भी अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो जैसे ब्राह्मण कहते हैं जी नहीं जी हम तो कोई जातिवाद नहीं मानते हैं, और अंदर उनके जातिवाद कूट कूट के भरा होता है। उसमें से एक कह रहा है जी देखो हम जातिवाद नहीं मानते हैं। तू तो बड़ा तगड़ा पंडित हो गया ना, बहुत बड़ा तू अपर कास्ट हो गया जो तू जाति नहीं मानता है। अरे तू भी तो अनुसूचित जाति का है, तू भी तो, और तू तो चमार और जाटव, वो तो ये शब्द जो इन हिंदुओं ने दिए, इन मनुवादियों ने दिए, घृणित नाम इनको ढोए फिर रहा है। तो तू ये इस तरह के लोग जो गुमराह करते हैं इनको पहचान लो। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं के कट्टर चमचे हैं, चेले हैं, उनके दी हुई विरासत के उन नामों को लेकर के, उनको घृणित नामों को लेकर ढोए फिर रहे हैं। आज भी ये चमार हैं, आज भी ये जाटव बने हुए हैं, ये बाबा साहब को पढ़ने का दावा करते हैं। बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा था कि तुम जो जिन नामों के खिलाफ घृणित जातियों के नाम खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, उन्हीं जातियों के नामों को तुम ढो करके घूमोगे। अगर तुम्हें कोई अपर कास्ट, तुम्हें कोई जाति सूचक शब्द बोल दे, चमार या जाटव बोल दे, तो तुम दौड़े दौड़े चले जाते हो पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने कि जो मुझे चमार कह दिया, जाटव कह दिया। जब तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम क्यों जाते हो भाई, तुम एट्रोसिटी एक्ट लगवाने क्यों जाते हो भाई? अब तुम जाटव चमार के नाम पर गाने बना रहे हो, तुम चौड़े कह रहे हो जी, एक कह रहा है मैं डैनी चमार, वो मेरठ का ही है, अपने नाम के आगे चमार लगाता है। भाई डूमर नालायक, बेशरम डूमर, वाल्मीकि को कहने से पहले डूमर। और वो कह रहा है कि इनको झाड़ू किसने पकड़ाई, तो तुम्हें मरे हुए ढोर डंगर किसने पकड़ाए थे भाई? जिसने तुम्हें ढोर डंगर पकड़ाए थे मरे हुए, उन्होंने हमें झाड़ू पकड़ाई। और जिस तरीके से तुम्हारे भी कुछ लोगों ने बाबा साहब के उसका रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा करके तुम लोगों ने पढ़ लिख करके आगे बढ़े, तो हमारे लोगों ने बिना रिजर्वेशन के फ़ायदे के पढ़ लिख करके आगे बढ़े। 29 सितंबर को हमने दिल्ली में दिखाया, कितने पढ़े लिखे हमारे नौजवान आए, तमाम आए। और तुम इस तरह की घटिया ये प्रचार करके तुम समाज को और पूरे देश को, दुनिया को और सरकार को ये बताना चाहते हो कि इनको वर्गीकरण मिल गया तो इनको ये ले नहीं पाएंगे क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं। अरे नालायक, तेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और तू और हमने रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लिया। बिना रिजर्वेशन के फ़ायदे के हमारे लोगों ने अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए हैं, और एक से एक लड़के लड़कियां हमारे आए थे। जुडिशरी, वहाँ जुडिशरी का वो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। LLB तो दुनिया भर के हैं, BTech, BA, और ये तमाम हमारे वो पढ़े हुए लेक्चरर हमारे आए, हमारे वहाँ पर प्रोफेसर आए, हमारे तमाम वहाँ पर एक से एक पढ़े लिखे बैंक मैनेजर और टीचर से लेके सभी लोग वहाँ पर आए, और हमने वहाँ पर इंट्रोडक्शन कराया। तमाम वीडियो चल रही है, देख लेना लायक। और इस तरह की ये दोबारा से घटिया हरकत मत करियो। इस तरह से ये बेबुनियाद और बेफजूल की ये बातें मत कर। पढ़ोगे लिखोगे नहीं बोल रहा है, तू तो बहुत पढ़ा लिखा है ना, और तेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे। बता तू कहाँ पर है, तू कहाँ रहता है?
तेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे, और तू बैठ करके बात कर वाल्मीकियों से, हमारे लड़के लड़कियों से बात कर तू, तेरे को तेरी औकात बताएंगे, तू बहुत पढ़ा लिखा है। अभी तुम बहुत पढ़े लिखे बनते थे ना, तुम्हारी अभी अभी कल वहाँ सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं, और इतनी ये कहा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, फेंक दी उठा करके, खारिज कर दी। तो कहाँ गए तुम्हारे वकील, कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान? तुम बहुत पढ़े लिखे हो। वाल्मीकि समाज तुमसे कहीं ज़्यादा आगे पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ में, और अपने बल पे आया है, और अपना अधिकार हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में, वर्गीकरण लेकर के छोड़ेंगे। और तुम असली हिंदू हो कि जो तुम चमार और जाटव जैसे जो घृणित और जो अपमानित और जो प्रतिबंधित है उसमें कानून में, उन शब्दों को ढोए फिर रहे हो। तुम हिंदुओं के असली चेले हो, चमचे हो। और देखो, हमने वो तमाम वो जो हमें सब नाम दिए थे इन्होंने, भंगी, मेहतर, चूड़ा, जो नाम दिया था, हमने उनको लात मार के हमने एक यूनिक नाम लिया, वाल्मीकि। हमने अलग नाम लिया है, और भारत सरकार के खाते में वो नाम लिख गया है। हमारी जाति का प्रमाण पत्र भी आप वाल्मीकि से बनता है, आज उन घृणित नामों से नहीं बनता है। और देखो, तुम जैसे लोगों ने हमारे कुछ लोगों को भी बरगला लिया है कि जो लोग अच्छे भले वाल्मीकि थे, तुम्हारे बाम सेप और शाम सेप और ये उठपटाक के जो संगठन है, इन्होंने उनको अंदर जहर भर दिया और उनको वाल्मीकियों से भंगी बना दिया। दोबारा कुछ लोग हमारे भी भंगी वगैरह लिख करके घूम रहे हैं, तो उनको भी शर्म आनी चाहिए। अरे प्रतिबंधित नाम क्यों ले रखे हैं? बाबा साहब का तुम फोटो लगाते हो, बाबा साहब के कहते हो हम बड़े बड़े चेले हैं, बाबा साहब को पढ़ा है तो हिंदू धर्म की ये जो घृणित नाम दिए हुए थे मनु स्मृति ने, मनुवादियों ने, तो इनको लेके क्यों ढो रहे हो भाई? क्यों ढो रहे हो इन नामों को? तुम बाबा साहब के खिलाफ काम कर रहे हो, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। और वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, चाहे मिर्चपुर का कांड हो, चाहे गोहाना कांड हो। हमारे वाल्मीकियों ने खुद वो लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट से उन तमाम लोगों को सजाएं दिलवाई। और जिस केस में, हमारे केस में, तुम्हारे लोगों ने जो आकर के वहाँ पर टांग अड़ाया, वहीं पर वो केस हमारा खराब हुआ, क्योंकि तुमने अंदर खाते सेटिंग करके हमारे उस लड़ाई को कमज़ोर किया। और ये प्रमाण है पूरे, हमारे तमाम लोग, ये खास तौर पे जो ये तुम लोगों ने, तुम्हारा एक नेता जो आया भी था, तो उसने हमारा जो ये हाथरस केस को यहाँ से मेडिकल से, दिल्ली के मेडिकल हॉस्पिटल से, सफदरजंग हॉस्पिटल से ही उस लड़ाई को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए हमारे मुँह मत खुलवाओ। और ये बंदा मेरठ के, मैं साथियों से बोलूँगा कि जो हमारे वहाँ पर बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, इसको जा कर के इससे बात करो। ये कह रहा था जी, मैं इसका वीडियो देख लेना, ये उमेश नाम का BH न्यूज़ है, और ये एक वीडियो में, पहले भी वीडियो इसने बनाई थी मेरे खिलाफ, उसमें इसने कहा था जी कि ये आप सुअर खाते हो तो इसलिए एकता नहीं होती। अरे तेरे सबसे ज़्यादा लोग तेरे सुअर खाते हैं, दिल्ली में दिखाऊं, खूब चंद की उस पर लाइन लगी रहती है, और सारे सुअर खाने वाले तुम लोग, सारे के सारे तुम हमारे समाज को बदनाम करते हो। और तुम जितने भी तुम ये हो, तुम बहुत बड़े, तुम पंडित नहीं बन गए हो, तुम भी वही हो जो थे, और तुम नाम ढो करके, तुम तो खुद चमार बने हो यार, शर्म करो। तुम तो अभी भी चमार बने हो, बुद्धिस्ट बन के भी चमार बने हुए, बाबा साहब का नाम लेके भी तुम चमार बने हुए, भारत के संविधान को लागू होने के बाद भी चमार बने हुए हो। और तुम जो प्रतिबंध, चमार शब्द प्रतिबंध होने पे भी, कानून में प्रतिबंध होने पे भी, जो एट्रोसिटी एक्ट है उसका 1989 का, उसमें शब्द प्रतिबंधित शब्द हैं, और जो ये शब्द बोलेगा उस पर केस होगा, जो अपर कास्ट बोलेगा। लेकिन फिर भी तुम अपने नाम के पीछे चमार लेकर के ढो के घूम रहे हो, प्रतिबंधित शब्दों को ढो रहे हो, उनके ऊपर गाने बना रहे हो, और अपने आप को ग्रेट चमार, ग्रेट जाटव और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। तो तुम शर्म करो, तुम बाबा साहब को मानने वाले नहीं हो, तुम हिंदूवादी हो, और तुम अपने गिरेवान में झांको। वाल्मीकियों के ऊपर ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ कि बाबा साहब की वाल्मीकि समाज अब तुम्हारा मोहताज नहीं है, ना किसी का मोहताज है, वो सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने में, अपने अधिकार लेने में। जय भीम, जय वाल्मीकि।